पंजाब में नशे को लेकर के जो हालत थी या अब भी है वो किसी से छुपा नहीं है। अब वो रोग धीरे धीरे हरियाणा में आ गया। जिस चीज का नशा करते हैं वो गाँव में वो आसानी से मिल जाता है। जब वहाँ पुलिस की बंदिश होती है फिर ये नशा मुक्ति केंद्रों की तरफ भागते हैं। कैसे लग गई नशे की आदत? वैसे ही संगति ऐसी थी। जो लोग नशा करते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? कि नशा ना करो, जिंदगी बर्बाद है। कौन सा नशा लेते हैं? बहुत मरे हैं जी गाँव में, 20-25 मर गए होंगे। खुलेआम बिकता है यहाँ? खुलेआम जी कितना मर्जी लो, चाहे किलो इकट्ठा कर लो हमारे गाँव से। दलाल सी मंझा दा किसी ने मारा था, 5-4 दिन खवा देना लग जूगा। आदमी खोखला हो जाता है, शरीर में जान नहीं रहता है और फिर बहुत जल्दी आपकी मौत हो जाती है। ये सत्य है नशे का आखिरी सत्य। इस इलाके के लोग नहीं सचेत हुए तो कहानी आने वाले समय में पंजाब से भी बदतर होगी। अंदाजा लगाइए और सरकार होश में आइए। नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम शशि रंजन की स्पेशल रिपोर्ट। इस वक्त हम कालावाली में हैं और ये है नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र लघु बाल भवन ओड रोड कालावाली सिरसा। पंजाब से या राजस्थान की तरफ से जब आप हरियाणा में इंटर करते हैं, इसी सड़क से अगर आप आगे चले जाएं तो एक तरफ पंजाब है और दूसरी तरफ राजस्थान है। पंजाब में नशे को लेकर के जो हालत थी या अब भी है वो किसी से छुपा नहीं है। कई घर, सैकड़ों, हजारों, लाखों की तादाद में घर बर्बाद हो गए। अब वो रोग धीरे धीरे हरियाणा में आ गया और ये पूरा इलाका, आप पंजाब से डबवाली की तरफ इंटर करें या हनुमानगढ़ की तरफ से हरियाणा में डबवाली की तरफ से इंटर कर जाएं, और ये पूरा कालावाली, सिरसा, फतेहाबाद, ये पूरा बेल्ट जो है, हालांकि नशे का जो प्रकोप है वो पूरे हरियाणा में देखने को मिल रहा है, लेकिन ये वाला जो बेल्ट है, जो पंजाब और राजस्थान से लगा हुआ बेल्ट है, ये पूरी तरीके से प्रभावित है। अब सरकार की तरफ से ये प्रयास हो रहा है कि जो लोग नशे में हैं उनका नशा छुड़वाया जाए और ये एक नशा मुक्ति केंद्र बनाया गया। बना तो बहुत पहले था, लेकिन यहाँ पर जनता टीवी 4-5 साल पहले, 4.5 साल तकरीबन रहा होगा, हम यहाँ जब आए थे तो ये 15 बेड का हॉस्पिटल था। कालावाली इतना अफेक्टेड इलाका, कालावाली में रिहैबिलिटेशन सेंटर, और ये एक बार जरा दिखाइए कि सारे के सारे बिस्तर खाली। मतलब इस इलाके में का इतना धंधा है, उसको रोक नहीं पा रहे आप। रिहैबिलिटेशन सेंटर है, 2012 से 13 बंद रहा। ये 15 बेड का हॉस्पिटल है, मात्र एक मरीज यहां रेफर हुआ है। 10 साल से इस प्रोजेक्ट की फंडिंग नहीं आई है। 14 महीने से यहाँ के लोगों के स्टाफ कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं आई है। शर्म आनी चाहिए जब आप ये कहते हैं सरकार में रह करके कि सरकार नशे को लेकर के बहुत गंभीर है। शर्म आती है मुझे। उस वक्त हालात इतने बदतर थे कि ना दवा थी और ना ही कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती थी। तब मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे और बहुत कड़ा एक्शन लिया और उसके बाद इसमें बहुत सुधार हुआ था। तो जब हम इस इलाके में आए तो हमने कहा शशि रंजन की स्पेशल रिपोर्ट में एक बार ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या स्थिति बदली है और नशे के व्यापार में या नशा करने वालों में तो कोई कमी नहीं आई है, बल्कि इजाफा हुआ है। सरकार ने अपनी तरफ से पुलिस जिला बनाया डबवाली को, और ये उसके अंतर्गत ही आता है कालावाली। और पुलिस जिला बनाने का मकसद ही था कि नशा का जो चेन है, जो इस धंधे में है, उनको क्रैकडाउन किया जाए और इस इलाके को
नशे से मुक्त किया जाए, लेकिन सरकार के अकेले चाहने से नहीं होगा। ये एक सामाजिक बुराई है। घर, परिवार, पॉलिटिशियंस, सामाजिक संस्थाएं, सबको आना होगा। बहरहाल 4.5 साल के बाद और हमारी पहली रिपोर्ट पर जब इसमें कार्रवाई हुई और मनोहर लाल जी ने बड़ा कड़ा एक्शन लिया था, उसके बाद अब यहाँ क्या हालत है वो ज़रा एक बार चल के अंदर देखते हैं। ये इधर कुछ लोग बैठे हैं। शमशेर जी हैं। पिछली बार भी हमारी मुलाकात इनसे हुई थी। और ये एक बिल्डिंग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जो मरीज हैं, हम तो उनको मरीज ही कहते हैं, जिनको नशे की लत लग गई है वो मरीज ही है। तो हम उनमें से किसी का भी आपको चेहरा नहीं दिखाएंगे। पिछली बार जब हम आए थे यहाँ, तो ये नशा मुक्ति केंद्र खुद ही इलाज का मोहताज था। कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं, दवा का पैसा नहीं, है ना। 15 बेड का हॉस्पिटल था, 1-2 मरीज ही मुझे अंदर मिले थे। इन 4.5 वर्षों में कुछ हुआ? तब मनोहर लाल जी ने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था। हाँ सर, उस दौरान जो बात हुई थी ना, मैं खुद भी चंडीगढ़ गया था, अफसरों ने बुलाया और उसके दौरान काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। जो मेन इशू था ग्रांट का, इसको स्टाफ को जैसे सैलरी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट बेस प्रोजेक्ट है। अभी रेगुलरली ग्रांट हमारी रिलीज होने लगी। चंडीगढ़ वाले जो भी कुछ सुपरविजन करते हैं, लेकिन मेन है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस दिल्ली से ग्रांट सही रेगुलर अब आने लग गई हमारी। ठीक है, तो मतलब आप लोगों की स्थिति सुधर गई? बिल्कुल सुधार हो गया। काम जो कर्मचारी काम भी अच्छे इत्मीनान से काम करते। ज़्यादा हमारी उस रिपोर्ट के बाद आपको ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हुई? ज़्यादा दिक्कत वाली तो बात नहीं, आपका तो काम है, लेकिन अफसरों को थोड़ा ये कहना भाई यहाँ कमियाँ हो, जाकर देखो। उनको उस देखने के बाद है, लेकिन ये कहने की बात है कि सुधार हो गया। क्योंकि मनोहर लाल जी ने व्यक्तिगत तौर पे इस पे बड़ा कड़ा एक्शन लिया था। हाँ, सीएम साहब ने उस टाइम के थे, वो हमने भी आपकी वीडियो देखी थी, उस टाइम भी काफ़ी उन्होंने बोला था। और अब वाले सीएम साहब भी आपके नशे को लेकर के काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। कभी मैराथन, कभी जैसे हमारी मीटिंग वगैरह कभी और बुलाते रहते हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, चलिए आप लोगों की स्थिति तो सुधर गई। जब मैं तब आइए, कितने बेड का? 15 बेड का शायद हॉस्पिटल था उस वक्त जब मैं आया था। हाँ, अब भी 15 बेड? हाँ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है ना, 15 बेड का जो लाइसेंस होता है ना, 15 बेड ही है। मुझे ये बताइए कि हरियाणा सरकार ने पुलिस जिला बना दिया और नशे को ध्यान में रख के ही बनाया है, तो नशा मुक्ति केंद्र इस पुलिस जिला में डबवाली हो गया, कालावाली हो गया, जो आसपास सिरसा है, तो और कितने सेंटर्स हैं ऐसे? देखो, गवर्नमेंट की तरफ से पूरा सरसा डिस्ट्रिक्ट में माने 3 सेंटर है। हाँ, 2 हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं जो डायरेक्ट हरियाणा के हैं, डबावाड़ी में और सरसा में। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। बाकी प्राइवेट 16-17 के आसपास और प्राइवेट सेंटर है जो नशा मुक्ति को काम कर रहे हैं। अच्छा, 16-17 ये सब हाल के वर्षों में हुए हैं? हाँ, 16-17 प्राइवेट हो गए और 3 सरकारी हैं, एक डबवाली, एक कालावाली और एक सिरसा। सरसा। तो अब तब तो एक बार अंदर चलें। आपके 15 तब मरीज, आजकल कितने मरीज हैं आपके यहाँ? 6 मरीज बैठे अभी। हाँ, 3 ओपीडी में है। हाँ, एक अभी जस्ट में अभी मीटिंग से आया हूँ, एसपी मैडम ने बुलाई थी, जस्ट एक है। तो 15 में अब भी साथ ही हैं। हाँ, साथ ही। तो मतलब क्या माने कि पूरा इलाका नशा मुक्त हो गया? नहीं, नशा मुक्त नहीं होया। अभी लोडी बेस पर 4 मरीज घर गए हुए हैं। आज भी उनको फ़ोन किया है कि आप जो 2 दिन की छुट्टी लेके गए थे, जो एक फेस्टिवल होता है, उनको रोक भी नहीं सकते, जाना ही पड़ता है उनको। नहीं, ठीक है, किसी के मर्जी के खिलाफ नहीं, लेकिन मतलब 15 बेड का हॉस्पिटल है, तो अभी 7 लोग हैं। और 7 में भी 7 है, 2 ओपीडी चल रही है। ठीक है, और तो उस 7 में भी कुछ लोग छुट्टी पर हैं? नहीं, 7 तो है, 2 छुट्टी पर है। अच्छा, 7 हैं, 2 छुट्टी पर है, तो मतलब 15 भी आपका फुल नहीं हो पा रहा है? फुल नहीं हो पा रहा है? हाँ,
फुल कई कोई ऐसा टाइम होता है, कई दफ़ा वेटिंग में भी हो जाते हैं। अभी इनको एक जैसे जो जिस चीज़ का नशा करते हैं वो गाँव में या कोई एक क्षेत्र में रेंज में इनको आसानी से मिल जाता है। जब वहाँ पुलिस की बंदिश होती है, पुलिस ज़्यादा सख्ताई करती है, फिर ये नशा मुक्ति केंद्रों की तरफ भागते हैं, चाहे प्राइवेट में हो चाहे वो सरकारी में हो। मतलब पुलिस जब सख्त होती है तब आते हैं। जब होते मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ, ये देखिए अंदर है, ये डिस्पेंसरी है इधर, है ना, ये चिल्ड्रन वार्ड है, ये महिला वार्ड है, ये सामान्य वार्ड है। ये देखिए बेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 बेड हैं इसमें, और बाकी तीन इसमें, तीन में इसमें, महिला में 3 और 3 हम एक्स्ट्रा 3। तीन कुछ लोग हैं यहाँ पर, तो उनसे बात करें। कैसे लग गई नशे की आदत? वैसे ही संगति ऐसी थी, काम करते थे, मजदूरी का काम करते थे। कई बार काम में ज़्यादा थकावट आ जाती थी, तो एक संगत से ही हो गया, वो आगे चलता चलता वो आदि हो गई उसकी। तो किस तरह का नशा करते थे? ये गोली आती है सर, कौन सी गोली? अच्छा, तो उसको आती है जी, कुछ पेंटा नहीं है। हाँ जी, तो उसको खाने से क्या होता है मतलब? बस ऐसे ही थकावट का नहीं आती जी, मजदूरी करने वाले आदमी हैं जी, खा लेते थे तो ज़्यादा थकावट नहीं आती थी जी। हाँ, तो फिर ये कैसे इच्छा हुई कि इसको छोड़ देना चाहिए? थोड़ी ऐसे ही इसके आदी हो गई जी। कई कबार जब मिलती नहीं थी तो शाम को या दिन को फिर काम पे जाया नहीं जाता, घर पे ही रहना पड़ता था। तो ऐसे जो सख्ताई हो जाती है, अब जहाँ पे सख्ताई हो रही है, मिलना बंद हो रही है, तो हमें किसी ने बताया यहाँ पे जाओ जी, यहाँ पे बढ़िया इलाज हो है। ये सख्ताई कब से हो रही है? पुलिस सख्त हो जाती है? बड़ी सख्त हो रही है जी, यहाँ पे जहाँ पे जो मेडिकल वगैरह देते थे, जहाँ से मिलती थी, सब पे बंद हो गई। पहले ये मेडिकल के दुकान पे, दवा वाली दुकान पे मिल जाती थी आराम से, किसी से आराम से मिल जाती थी। अब थोड़ी दिक्कत, पूरी दिक्कत हो गई थी। अब पूरी दिक्कत हो गई। हाँ जी, तो जो आपके जैसे दूसरे लोग हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? यही कहेंगे भी आओ जी, यहाँ पे बढ़िया है काम, इससे यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं होने देती जी, सब रहते हैं। मैं मुझे हो गया जी 12-13 दिन, बिल्कुल ठीक हुई मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सेट है। तो अब इच्छा नहीं हो रही है? कोई इच्छा नहीं है जी। तो घर जाएंगे तो भी दूर रहेंगे ना? दूर रहने के लिए आए हैं जी, पहले जो गलती हो गई उसी को सुधारने के लिए आए हैं जी। बच्चे छोड़ रखे हैं, घर छोड़ रखा है। जल्दी जल्दी जाएं घर पे, सब कुछ छोड़ के। तो एक बार छोड़ दिया तब दोबारा इसमें मत पड़िए। बिल्कुल पूरी जिंदगी खराब है ना बच्चे का। आप चले जाएंगे तो बच्चे की देखभाल कौन करेगा, घर वाली का देखभाल कौन करेगा? इस बात को समझते हैं आप? बस नया जीवन लेके जाएंगे घर पे जी, बाद में टच नहीं करेंगे। आपको कैसे लगी आदत? बस कम्मा कार तो लग गई जी, कब आए यहाँ हॉस्पिटल में? कल ही है। छोड़ना चाहते हैं ना दिल से? हाँ जी, दिल से छोड़ना चाहते हैं। हॉस्पिटल वाले सब लोग मदद करेंगे तो, लेकिन आपको हिम्मत बांधनी पड़ेगी ना छोड़ने के लिए। हाँ जी, शादी हो गई है? हाँ जी, हो रही है। बच्चे हैं? हाँ जी, तो ये आपने सोचा कभी कि ये नशा तो जो है ना अंदर से खोखला बना देता है? देखा है ना अड़ोस पड़ोस में कितने लोग मर गए नशे की वजह से। अब आपने कभी सोचा कि आप नहीं रहेंगे दुनिया में तो आपके बच्चों का, आपकी घरवाली का, आपके परिवार का कौन देख रेख करेगा? ये सोचते हैं कभी? हाँ जी, सोचते सी तां ही तो जी छड्डण आ रहे हैं जी। तो मतलब यहाँ से ठीक होकर के जाइए, नशा छूट जाए, फिर दोबारा कभी हाथ मत लगाइए। ना जी, हुण नहीं लाउंदे जी। और जो लोग नशा करते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ कहने जी भी नशा ना करो, जिंदगी बर्बाद होती है। तो आप अभी 1 दिन से इलाज करवा रहे हैं, 2 दिन हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी, 2 दिन। तो जितना समय लगे यहाँ रहिए और ठीक होकर के यहाँ से जाइए, और फिर दोबारा उस तरफ देखना नहीं है। ये नशा वाले कहाँ पे मिल जाता है आप लोगों को? मेडिकल दुकान में? हाँ जी, पहले मेडिकल तो मिलते सी, अब भी मिल जाता है मेडिकल में? हुण तो जी सख्ताई कर रखी है, मिलता नहीं जी। सख्ताई है लेकिन चोरी छुपे दे देता है? ना जी, हुण तो छड्डण आ गए, बस पता नहीं जी। मैं
ठीक है, ये देख लीजिए इन लोगों की कहानी। और एक सज्जन और हैं इधर। कौन सा नशा लेते थे? ये कहाँ मिल जाती है? बात गाँव में मिल जाती है जी। गांव में ही? हाँ जी। चलिए, मैं आपके गांव का नाम तो नहीं पूछूंगा, लेकिन ये कौन देता है? कुछ लोग हैं इस धंधे में? सारा पिंड ही बेची ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਮਾलिक है सब लोग बेचते हैं पूरे? पता है जी। हैं? हाँ जी कि शहर में चले जाओ वहाँ मिल जाता है, कहीं चले जाओ जी। कहीं भी? ये कोई होता है दुकान वुकान पे मेडिकल वाला, या कोई ऐसे पता होता है कि इसके यहाँ मिल जाएगा उसके यहाँ मिल जाएगा? कैसे मिलता है? घरों में मिलता है जी, मेडिकल वाला तो कोई लगता नहीं ऐसी। अच्छा, घरों में मिलता है। तो ये नशा करने वालों को पता होता है कि इस घर में मिलेगा? हाँ जी हाँ जी। हाँ? हाँ जी। पुलिस नहीं जाती वहाँ? पुलिस जाती है जी, एक को उठा कर ले जाती है, दूसरा बेचने लग जाता है, फिर उसके बाद चले जाते हैं। तो उनको कोई और ऊपर से सप्लाई करता हो? ऊपर से सप्लाई करता है इसलिए तो बेच रहे हैं जी वो। आप कितने दिन से इलाज करवा रहे हैं? मुझे हो गई जी 7-8 दिन हो गए। तो अब बेचैनी होती है या कुछ राहत है? अब राहत है जी, पूरी राहत है। मन नहीं करता। और ये कितने की आती है एक गोली? 40 रुपए की जी। और दिन भर में कितनी गोलियां लेते होंगे? 10 गोलियाँ। एक एक 2-2 घंटे पे? हाँ जी। हाँ? एक। ऐसे ही पानी के साथ निकल जाना है? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, दिन भर में 10 गोली लेते थे, यानी वो 400 रुपये की गोली हो गई। 400 की हो गई जी। अच्छा, बाकी लोगों को क्या कहेंगे आप? बाकी को यही कहेंगे छोड़ दो, जिंदगी बच जाएगी। और क्या। आपके गांव में ऐसा भी हुआ कि पिंड में कि कोई ले रहा था वो मर गया या दिक्कत हो गई? बहुत मरे हैं जी गांव में, 20-25 मर गए होंगे। आपके गांव में 20-25 लोग मर गए 20-25 मर गए नशे की? हैं? नशे से। 20-25 लोग। ठीक है, दोबारा ठीक होने के बाद कसम खा लीजिए कि हाथ भी नहीं लगाएंगे? नहीं जी, अब नहीं लगाएंगे हाथ, अब तो ठीक होकर जाएंगे यहाँ से। ठीक। आप कौन सी गोली लेते थे? अच्छा, ये हैं? हाँ जी, ये रहता है। हाँ जी। ये आसानी से मिल जाती है? हाँ जी, मिल जाती थी जी गाँव में, अब नहीं मिलती। अब नहीं मिलती? ये कितने दिन से नहीं मिल रही है? ये जी अब जो हरियाणा में सख्ताई की है, जो ऑपरेशन चलाया था वो दोबारा, वो उसके बाद सारे अंदर है जो बेचते थे। अच्छा, जो बेचते थे वो अंदर हैं? पर फिर भी चोरी छुरी आसपास गांव में मिल जाती थी कहीं। अच्छा, लेकिन अब खुलेआम नहीं मिलती है? जी, अब मैंने बना के आए हैं जी, अब छोड़ते नहीं आए। आपने नशा छोड़ दिया? हाँ जी। अच्छा, कितने महीने हो गए? 5 दिन दवाई खाधी सी जी, तो 25 दिन बिना दवाई तुरे। अच्छा, तो नशा छोड़ने की इच्छा कैसे हुई आपकी? मार मारना पैंदा, हम्म? मार मार के रहना पैंदा इत्थे। अच्छा, तो ये कैसे मन में आया कि नशा छोड़ देना चाहिए? शो मार च आ गया बस। मन में आ गया? घरों राय करके आया सीगा, धक्के नाल नहीं आया। अच्छा अच्छा, तो ये नशा की आदत लगी कैसे थी आपको? ਉਹ ਲਾਤਾ ਬਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀ, किसी ने लगा दिया? ਵਪਾਰ ਦੀ ਦਲਾਲ ਸੀ ਮੈਂ ਮਈਆਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ 5-4 ਦਿਨ ਖਵਾ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। अच्छा, किसी दलाल ने 5-6 दिन खिला दिया। अच्छा, और उसके बाद आपको आदत लग गई है? अच्छा, कौन सा नशा करते थे? अच्छा, ये गोली होती है, कैसे खाते हैं इसको? ਚਾਹ ਨਾ ਖਾ ਲੈਣੇ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣੇ। अच्छा, चाय के साथ भी और पानी के साथ भी? हाँ? तो किसी दलाल ने, अब ये देखिए महत्वपूर्ण है, समझिए कि ये नशा जो मैं कह रहा हूँ ना कि सरकार चंडीगढ़ में बैठ कर करके पुलिस जिला बना दिया, वो सब कर लिया, लेकिन ये देखिए एक केस स्टडी है। नशा कैसे हुआ? तो किसी दलाल ने 4-5 दिन खिला दिया और उसके बाद वो आदत लग गई, है ना? अब ये इस नेक्सस को समझिए, उस नेक्सस को नहीं तोड़ेंगे तो आप कुछ भी करते रहिए, स्थिति काबू में आ ही नहीं सकती है। तो ये 4-5 दिन खिलाया, है ना? उसके बाद फिर क्या हुआ? आप लग गया, फिर हौल उठने लग गया। अच्छा, खुद फिर जाने लगे आप? हैं? उसी दलाल से? ਇੱਕ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊ। अच्छा, ਜੇ ਘਰੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਊ, ਫਿਰ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। तो जो नशा आपको जो दिया, जिस दलाल ने 4-5 दिन खिलाया, फिर उसी से आप गोली लेने लगे? हाँ।
दिन भर में कितनी गोली खाते थे? खा लेंदे सीगे सनैचर भी खांदे सी। अच्छा 5-4 सनैचर ते 5-4 गोलियां। अच्छा कितने की आती थी गोली? ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵਿੱਚ 27 ਤਾਂ 500 ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕਰਤਾ ਸੀ। अच्छा ਪਹਿਲ ਤੇ 200 ਸੀ, ਹੁਣ 250 ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। तो जब आप छोड़ दिए इस नशा मुक्ति केंद्र में आए, कितने दिन आपको लगे यहाँ पर इलाज? ਲੱਗ ਗਿਆ जी 1 महीना लग गया। 1 ਮਹੀਨਾ। तो अब आप एकदम छोड़ दिया आपने? हाँ 5 दिन दवाई खाधी ਤੇ ਫਿਰ 25 दिन बिना दवाई तुरे। अच्छा ठीक है। तो अब आप जब जाते हैं तो दलाल फिर मिलता है कि भाई ले लो? ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, अच्छा ਹੁਣ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, आप उधर जाते ही नहीं? ਜਾਂਦੀ नहीं ਹੁਣ। तो दलाल आपको नहीं ढूंढ रहा है कि भाई फिर आके ले लो? ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਸ। अच्छा अब उधर जाते ही नहीं? ਨਾ ਉਧਰ ਨਹੀਂ। ठीक है। बाकी जो लोग नशा छोड़ना चाहते हैं या नशा करते हैं उनको क्या कहेंगे आप? ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਛੋੜ ਕੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਉਹ ਆ ਸਰ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈਤੀ हैं ਅਸੀਂ। आप उनको ये बताइए, आपको बहुत ज्यादा कष्ट तो नहीं हुआ ना, दिक्कत तो नहीं हुई, कोई दर्द? कोई दिक्कत नहीं हुई। जब आपने नशा छोड़ा तो यहाँ नशा के मुक्ति केंद्र में 4-5 दिन की दवा दी आप? जरा आप ये बताइए, तो जो बाकी लोग हैं वो भी, उनको भी लगेगा नशा छोड़ना बहुत मुश्किल काम नहीं है? मुश्किल काम नहीं है नशा छोड़ना, और कोई बहुत दर्द वर्द भी नहीं होता है? कुछ नहीं दर्द, जान सी शरीर च, जो कमजोरी वाला बंदा नहीं चल सकता, जिवें जान वाला बंदा वो नहीं। तो मतलब बहुत मुश्किल काम नहीं है? नहीं मुश्किल तो किहड़ा काम है, सिर्फ एक मन में बनाना है और यहाँ आके इलाज करवाना। हाँ बिच कहते जी नहीं लगता, जी तो लाना पऊ जो नशा छड्डना। ठीक है, तो आप तो दोबारा नहीं करेंगे? नहीं हुण नहीं करते जी। हाँ? आपके घर में भी कोई करता है? ना करते कोई नहीं करता, सिर्फ आप करते थे? बस ही करते। इनसे जब मैं बात कर रहा था और मैंने आपको ये कहा था कि जो नशा कर रहे हैं या जो छोड़ दिया, हम किसी का भी नाम पता या चेहरा नहीं दिखाएंगे ताकि उनको कोई पहचान ना सके। मकसद अपना ये है कि उनका अनुभव आपके साथ शेयर करना, आपसे आपको बताना। तो नशा छोड़ना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। 4-5 दिन आपके इलाके में जो भी नशा मुक्ति केंद्र, वहाँ जाइए, कुछ आपको दवा देंगे और कोई उससे आपके शरीर में दर्द और ये नहीं, 2-4 जैसे आपको नशा की आदत लगी थी वैसे ही नशा छोड़ने की आदत डालनी होगी। थोड़ा थोड़ा करके 2-4-5 दिन और महीने 1.5 महीने तक आप कर लेंगे तो फिर आपका नशा एकदम छूट जाएगा। इससे क्या दिक्कत है आप ये समझिए कि आदमी खोखला हो जाता है, शरीर में जान नहीं रहता है, आप चल नहीं सकते हैं, आपकी सांस फूलने लगेगी और आप किसी भी काम के नहीं रह जाते हैं और फिर बहुत जल्दी आपकी मौत हो जाती है। ये सत्य है, नशे का आखिरी सत्य। आप कौन सा नशा करते हैं? ये क्या होता है, कैसे क्या करते हैं? इंजेक्शन लगाते हैं जी, कोई पन्नी के ऊपर बीतते हैं जी। अच्छा, इंजेक्शन लगाते हैं नसों में? कई पन्नी के ऊपर बीतते हैं। अच्छा, पन्नी के ऊपर जो नाक से ऐसे सूंघते हैं वो? नहीं, मुंह से पीते हैं ये। अच्छा, मुंह से पीते हैं जी हाँ। और इंजेक्शन लगाते हैं? इंजेक्शन लगाते हैं अच्छा और एक अच्छा, हाँ क्या खा लेते हैं? होता है जी। हाँ उजले रंग का या ब्राउन कलर? 3-4-5 होता है जी। 4-5 तरह का होता है। हाँ जी। तो वो पाउडर की तरह होता है। तो पाउडर को इंजेक्शन कैसे बनाते हैं? पाउडर इंजेक्शन के अंदर डाल के पाउडर को पानी डाल लेते हैं इंजेक्शन में। अच्छा, पाउडर में पानी डाल करके इंजेक्शन से लेके नसों में लेते हैं? हाँ जी, नशे में लेते हैं। अच्छा, कितने का मिलता है? ये 400 का मिलता है एक बारी में जी। एक बार में 400 का एक डोज? तो दिन भर में कितना ले लेते थे? दिन भर ही तो मान के चलो ग्राम 2 ग्राम ले लेते थे। 2500 ग्राम है। 2500 रुपये ग्राम है और दिन भर में 1 ग्राम से 2 ग्राम तक ले लेते थे? हाँ जी, जिम्मे पैसे में 1 ग्राम तक डेली तो सीगा ही। मतलब 1 ग्राम डेली का मतलब हो गया 2500 रुपया। हाँ जी, हाँ जी। 2 ग्राम लिए तो 5000 रुपया। कितने समय तक लेते रहे आप? मेरे को जी हो गए 5-6 साल हो गई जी। 5-6 साल से 2500-5000 डेली का? जी, डेली का जी। कहाँ से आता था पैसा इतना? पैसा घर में था जी। अच्छा, हाँ जी। घर वालों को पता था जब आप? तो नहीं पता था जी, बाद में जब ज़्यादा हो गया जी फिर पता चला जी।
लेते हैं तो बेचैनी होती है। बेचैनी होती है, बहुत ज़्यादा शरीर टूटता जी, बड़ा ज़्यादा टूटता शरीर ही। ऐसे ही लगता है, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, वो शरीर टूटता है बहुत ज़्यादा। कितने दिन से हैं यहाँ पर? मेरे को तो 4-5 दिन ही हुए हैं जी मेरे को। अच्छा, हाँ जी। तो 4-5 दिन में अभी आपने लिया कि या हल्का हल्का डोज कम हो रहा है, क्या हो रहा है? अभी तो नशा तो छोड़ दिया जी, जो मेडिसिन ले रहे हैं, जो दे रहे हैं। अच्छा, मेडिसिन ले रहे हैं। हाँ जी, हाँ? हाँ जी, हाँ जी। तो आपके गांव में कुछ लोग मरे भी होंगे फिर तो? वो गोलियां ਨਾਲ ਮਰਿਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ भी मरे जी, है ही बड़ा साडे पिंड ਦਾ। अच्छा, हाँ जी, आपके गांव में? बड़ा ज़्यादा गया जी, कितना मर्जी ले लो जी। तो आपको जब ये पता था कि लोग मर रहे हैं, उसके बाद भी आपको ये लत लग गई? चीज़ ही ऐसी है जी, 1-2 बार लगाने के टाइम, 1-2 बार लगाते हैं तो फिर लत लग जाती है, 1-2 बार में लग जाती है लत, अच्छा, 1-2 बार में ही लग जाती है। 2 बार में लग जाती है। और ये खुलेआम बिकता है यहाँ? बोले हाँ जी, कितना मर्जी लो, चाहे किलो इकट्ठा कर लो हमारे गांव से, तो इतना ज़्यादा है, मतलब किलो का किलो इकट्ठा कर लो? ये बहुत ज़्यादा है, अब भी मिल रहा है? भी मिल रहा है, कितना मर्जी ले लो। अच्छा, और कोई पुलिस वलिस की कोई दबिश नहीं है? हाँ, कोई पुलिस ਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਪੁਲਿਸ ਜੀ। ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਂਕੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਕੋਲੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਚੌਂਕੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਓ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਰੇਆਮ। सरेआम जितना मनो उतना ले लो, किलो 2 किलो 5 किलो? नहीं, मान के चलो ग्राम, कितना मर्जी ग्राम ले लो। अच्छा, कितना मर्जी ग्राम ले लो? जी हाँ जी, कितना मर्जी ग्राम लो, कोई रोक टोक नहीं, खुलेआम? खुलेआम, कोई रोक टोक नहीं। 2500 रुपये ग्राम? 2500 ग्राम, हाँ जी, हाँ, वही 2500 रुपये ग्राम। हाँ जी, हाँ जी, यही रेट चल रहा है? यही रेट चल रहा है। यही रेट 3-4 साल से है या बढ़ गया इधर रेट? हमारे तो काफ़ी टाइम हो गया चलती हुई जी। अच्छा, 2500 रुपये ग्राम का ये रेट बहुत दिन से चल रहा है? टाइम से चल रहा है, सालों से। अच्छा, हाँ जी। और पुलिस का कोई वो नहीं है? नहीं, पुलिस पकड़ती तो छोड़ दे, पकड़ती नहीं, पहली बात तो पुलिस नहीं पकड़ती, छुड़वा के उसी दिन आ जाते हैं। कोई अच्छा, सुबह पुलिस पकड़ी, शाम में छूट गया? शाम में आ जाते हैं, कोई पुलिस का इतना वो नहीं है जी, खुला मिलता है, कितना मर्जी लो। और अब भी धड़ल्ले से मिल रहा है? हाँ जी, हाँ, मिल रहा है, फुल मिल रहा है, कितना मर्जी लो। अब सोच लीजिए कि ये चिट्टे का व्यापार नशा करते हैं, 4-5-6 दिन से इस नशा मुक्ति केंद्र में है, सरकारी ये केंद्र है। अब सरकार ने पुलिस जिला बना दिया। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं, जो बाकी जिनसे बात हुई अभी, कि जो गोलियां मिलती है उस पर पुलिस ने सख्ती कर दी है, तो अब वो नहीं मिलती है, लेकिन है अब भी धड़ल्ले से मिल रहा है। और ठीक है कि रातों रात कुछ वो नहीं हो जाता है कि आप रातों रात कायाकल्प कर दें, लेकिन ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ख़ास करके पुलिस से जुड़े हुए अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए, सरकार के लिए। 2500 रुपये ग्राम मिल रहा है और जितना चाहिए उतना आपको आज की तारीख में भी अवेलेबल है। पुलिस जब तक इस नेक्सस को नहीं तोड़ती है, इस पूरे धंधे को समझिए, बेचने वाले कुछ लोग हैं, लेकिन जो सप्लाई चेन है, जब तक पुलिस बड़े इस धंधे में जो बड़े लोग हैं, जो बड़ी मछलियां हैं, जब तक पुलिस उन पर शिकंजा नहीं कसती, जब तक उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई ना हो, यूपी की तरह उनके घर पे बुलडोजर ना चल जाए, तब तक ये छोटी मछलियों को पकड़ के कोई फ़ायदा नहीं है। अपने रिकॉर्ड में वो डालते रहिए पुलिस महकमे में कि हमने इतने करोड़ का पकड़ लिया, इतने लाख का, इतने हज़ार का पकड़ लिया, लेकिन अगर जब तक इस चेन को नहीं तोड़ देंगे, तब तक मैं क्या बोलूं, ये सब सिर्फ दिखावटी है। सरकार ने पुलिस जिला बना दिया, यहाँ पुलिस भी आ गई, सब हो गया, फाइलें चलेंगी, दौड़ेंगी। अब आप ये भी समझ लीजिए कि ये 15 बेड का हॉस्पिटल, जो इंचार्ज हैं वो बता रहे हैं कि 7-9, पिछली बार जब मैं आया था इस केंद्र में तो मात्र 1 मरीज थे, 1 मरीज। अब या तो ये पूरा का पूरा इलाका ही नशा मुक्त हो गया, या तो हर आदमी नशा छोड़ दिया। और ये भाई साहब कह रहे हैं, जो भुक्तभोगी हैं, कह रहे हैं कि 2500 रुपये ग्राम, जितना ग्राम लेना है उतना ग्राम ले लीजिए। अब 15 बेड का ये हॉस्पिटल, 7 एडमिट हैं, 2
अभी आज की तारीख में जब हम शूट कर रहे हैं तो 2 आउटडोर पेशेंट हैं, यानी 9। सरकारी स्तर पर 3 नशा मुक्ति केंद्र, डबवाली, कालावाली और सिरसा। बाद बाकी आप समझते रहिए। सरकार ये कहते रहे कि जी हम तो पुलिस जिला बना दिए, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। मेरी जो पिछली रिपोर्ट थी जनता टीवी पे, उसमें सिर्फ फ़र्क ये पड़ा कि यहाँ के कर्मचारियों को तनख्वाह मिलने लगी। पिछली बार तो इनको तनख्वाह भी नहीं मिलती थी, इस केंद्र को ग्रांट नहीं मिलता था। मनोहर लाल जी का ज़रूर मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि बहुत कड़ा एक्शन लिया था और खुद व्यक्तिगत तौर पे इंटरवेन किया था, तो यहाँ ग्रांट तो आने लगा, कर्मचारियों को तनख्वाह मिलने लगी। एक मरीज था, 9 हो गया, मतलब 15 बेड का हॉस्पिटल, पूरा इलाका नशे से तबाह है, पुलिस जिला बना दिया। क्या हुआ उसका रिजल्ट? अब अगर इस इलाके के लोग नहीं सचेत हुए तो कहानी आने वाले समय में पंजाब से भी बदतर होगी। कुछ लोग तो कहते हैं कि पंजाब से कोई बहुत अच्छी हालत नहीं है इस इलाके की। पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी, नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। जो हाल पंजाब में हुआ, अब वैसा ही हाल लगभग इस पूरे बेल्ट का, डबवाली, कालावाली, सिरसा, लगभग वैसा होता चला है या वैसा हो चुका है। अभी बता रहे थे एक साथी जो नशा मुक्ति केंद्र में आए कि उनके पिंड में यानी गांव में 25-30 लोग मर चुके। अंदाजा लगाइए और सरकार होश में आइए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।